अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर पास किए हुए हैं और बेरोजगार हैं तो बीएलएफ यानी कि बेटर लाइफ फार्मर्स की ओर से आपके लिए दरवाजे खुले हैं। साथ साथ अगर युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, बताया ये भी जा रहा है कि किसानों की दिशा और दशा दोनों को सुधारा जाएगा। मैनेजर हमारे साथ हैं बीएलएफ के, क्या नाम है सर आपका? आनंद प्रताप शाही मेरा नाम है। शाही जी, बताइए कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं किसानों के लिए और साथ साथ युवाओं को अगर रोजगार देने की बात की जाए, सबसे अहम बात है बेरोजगारी की बात लगातार की जाती रही है, तो किस तरीके से रोजगार मुहैया करा रहे हैं, किस तरीके से किसानों की दिशा और दशा को बदल रहे हैं? देखिए, ये जो आप बताया कि बेरोजगारी और नौजवानों को और किसानों को सही तरीके से उनको रोजगार देके, चाहे वो बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर को चला के उनको रोजगार देने से संबंधित हो या किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने में, बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके तहत आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे किसान मेले में जो हम लोगों ने पूरा एक स्ट्रक्चर लगाया है, जिसमें अगर देखा जाए तो हमारे 5 स्ट्रांग पिलर हैं। उस 5 स्ट्रांग पिलर्स में आप ये देखेंगे कि सबसे पहले किसान जो तकनीकी रूप से कैसे उत्पादन को बढ़ाएं, जिसकी जानकारी नहीं है, उसको हम लोग जो है नई तकनीकी से उत्पादकता के बढ़ाने के लिए पूरी जानकारी हम लोग देते हैं। साथ ही साथ वो तुरंत चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि क्या जो चीज़ें बताई जा रही है उसके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। तो उसी गांव में हम एक मॉडल फार्म लगाते हैं कि जो हम बोलते हैं उसी को दिखाने का प्रयास करते हैं उस मॉडल फार्म के द्वारा। पूरा सिलसिलेवार आप बताइए कि किस तरीके से पूरी क्या सीक्वेंस क्या है पूरा? हाँ, तो वो जो है किसान को जो मॉडल फार्म हम दिखाते हैं, सारे किसानों को जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको ले आके हम उसको मॉडल फार्म को दिखाते हैं, जिसको हम पॉली हाउस से नर्सरी लेके आते हैं, मल्च लगाते हैं, ड्रिप नीचे लगाते हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल पूरा वो करते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन का पूरा उसको टाइम से शेड्यूल हम लोग दिया जाता है, एडवाइजरी टाइम टू टाइम दिया जाता है, और फिर जो है उसकी बिकवाली के लिए भी जो है हम लोग व्यवस्था करते हैं। तो ये जो हम मॉडल फार्म पे वो सारी चीज़ें उसको दिखाते हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो है जितने भी आज की डेट में 12 कंपनियां जो है इस प्लेटफॉर्म पे आके किसान को एक छत के नीचे जो बेटर लाइफ फार्मिंग हमारा फिजिकल स्टोर है उसके माध्यम से जो भी तकनीकी सर्विसेज हैं हम लोग किसानों को जो देते हैं। तो आप मॉडल भी देखेंगे कि एक बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर है जहां पे हमारे 5 गाँव को लगभग 5 से 6 गाँव को जो है हम लोगों ने जोड़ा है। 500 किसानों तक एक मॉडल फार्म बना के उनको तकनीकी सर्विसेज दे रहे हैं। किसके माध्यम से दे रहे हैं? उसके लिए हमारे पास एक एग्रोनॉमिस्ट है, एग्री कंसल्टेंट, जिसको सारे पार्टनर कंपनी के बिहाफ पे उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी गई है और उस ट्रेनिंग को वो किसानों को बताने में लगाता है, मॉडल फार्म को मेंटेन करने के लिए लगाता है, और 5 सेंटर जो है एक जो एग्रोनॉमिस्ट के पास है उसको प्रॉपर तरीके से वो रन करने में, उसकी वाइबिलिटी को जो है बिजनेस वाइबिलिटी को एश्योर करने के लिए वो लगाता है। तो इस पूरे मॉडल में कि पहला हमारा फार्मर हो गया पिलर, दूसरा हमारा पिलर हो गया मॉडल फार्म, तीसरा हमारा हो गया एग्रोनॉमिस्ट, और चौथा इंपॉर्टेंट पिलर है हमारा जो है बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर, जो 3 लाइसेंस बीज, कीटनाशक और खाद का लाइसेंस जो भी यंगस्टर जो भी नौजवान ले सकता है गांव में, वो निश्चित तौर पे खेती के साथ साथ एक अपना बिजनेस भी जो है रोजगार भी शुरू कर सकता है। कौन कौन ले सकता है? सेंटर के लिए किसको आप ऑथराइज करेंगे? तो उसके लिए एक ऑथराइजेशन है कि एक ऐसा नौजवान जो बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीएससी केमिस्ट्री हो या 3 लाइसेंस वो ले सके, बीज, कीटनाशक और खाद का जो है लाइसेंस ले सके, 10 गुड़े 10 की उसके पास एक दुकान हो, 2.5 से 3 लाख रुपए जो है वो लगा सके, और वो खेती के बारे में उसको जानकारी है, नई तकनीक को एडॉप्ट करने की उसकी क्षमता हो, और वो नई तकनीक जो है मैक्सिमम किसानों तक पहुंचा सके। तो ये मान के चलिए कि खेती के साथ साथ जो ग्रामीण रोजगार है उसमें बेटर लाइफ फार्मिंग एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। और आज के डेट में अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो लगभग 350 नौजवानों को गांव में हम लोगों ने जो है वो रोजगार दिलवाया बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर ओपन करवा के, और साथ ही साथ इंटेंजिबल तरीके से तमाम ऐसे किसान हैं, तमाम जो है खरीदार हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जो है उससे बेनिफिट कर रहा है। तो आने वाले समय में किसानों की आय को बढ़ाने में और जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने में बेटर लाइफ फार्मिंग जो है निरंतर उस पर काम कर रहा है। कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है किसानों की जिंदगी? हाँ, बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। 2016 में हम लोगों ने एक मॉडल फार्म लगाया था, तो उससे पहले बेसलाइन सर्वे हुआ था जो IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है जिसने किया था। आप देखेंगे कि 6 से 7 MT जो है उत्पादन जो है मिर्च में लेता था किसान वहाँ पे। लेकिन जैसे ही तकनीक को कि पॉली हाउस से हम लोगों ने नर्सरी लिया, मल्च लगाया, 3 फीट का जो है हम लोगों ने बेड बनाया, 45 से 45 सेंटीमीटर पे पौधों को लगाया, फर्टिलाइजर शेड्यूल हम लोगों ने प्रॉपर दिया, क्रॉप प्रोटेक्शन का शेड्यूल दिया, टाइम से एडवाइजरी दिया, और बड़ा अप्रत्याशित रिजल्ट मिला। किसान जो है 20
MT उत्पादन लिया, 25 MT तक आज की डेट में 3-4 साल हो गया, किसान जो है 25 से 30 MT के लगभग जो है 1 एकड़ में उत्पादन ले रहा है चिली का, जो पहले जो है 5 से 6। तो आप ये देखेंगे 5 से 6 गुना सीधे उत्पादन बढ़ गया नई तकनीकी को लाने के बाद से। तो जो हमारे हाथ में है कि हम मार्केट को बहुत ज़्यादा नहीं हम बेस हो सकते हैं, उसी कम कास्ट में हम ऐसे उत्पादकता कैसे बढ़ाएं, तो उस पर जब तक हम पूरे वैल्यू चेन को कंप्लीट तरीके से एक प्रॉपर एडवाइजरी के साथ नहीं लगाएंगे तो शायद नहीं हो सकता है। और वही हम जो है इस बेटर लाइफ फार्मिंग में उस प्रॉपर एडवाइजरी के माध्यम से नई तकनीक को उस मॉडल फार्म पे लगा के किसानों को दिखा के और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। उत्पादन की बात की जाए, किसान लगातार उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, लगातार उत्पादन तो बहुत ऊपर ले गए किसान। अगर हमारी बात की जाए, हमारे देश का किसान उत्पादन लगातार बहुत हाइक कर गया, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि किसान बाजार नहीं तलाश पाता है, अच्छा बाजार उसको नहीं मिल पाता है। पता चला कि 6 महीने या उसने मेहनत की है, फसल तैयार हो गई, लेकिन उसको मुफीद बाजार नहीं मिल पा रहा, अगर मिल रहा तो वो भाव नहीं मिल पा रहा। तो उसमें किस तरीके की सहभागिता रहेगी BLF की? ठीक, ये अच्छा आपका क्वेश्चन है, क्योंकि खरीदारी अगर हो जाए, किसान आज के डेट में उत्पादन तो कर ले रहा है, लेकिन मार्केट जो है हो सकता है कि उसके उम्मीदों के अनुसार नहीं मिल पा रहा है। बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर के माध्यम से वो एग्रीगेशन का भी काम करता है कि जो भी 500 किसान जुड़े हुए हैं उनके उत्पाद को जो है इकट्ठा करने का भी काम करता है। उसके दूसरे छोर पे हमारी पूरी टीम है जो खरीदारी के लिए काम करती है, और अभी उसको टाइम से हम लोग जो है कि सुबह उसको बता देते हैं रेट कि आज का रेट ये है, जो मार्केट में तुरंत सुबह नहीं पता चलता है। किसान को ये पता चल जाता है कि आज का रेट ये है, तो उसके लिए वो सही है कि नहीं, वो रेट उसके लिए सही है कि नहीं, वो उसी से कैलकुलेशन कर सकता है। और वो सब सारी चीज़ें इवन रिफ़र कर सकता है। हमारे पास फार्म राइज ऐप है, जो बायर का जो है फार्म राइज ऐप, जिसमें एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो देख सकता है, अगल बगल के मंडी का अपने क्रॉप का रेट देख सकता है, और इवन वो रिफ़र भी कर सकता है कि कितने दिन पहले क्या रेट था, पिछले साल क्या रेट था, और जो हम रेट बता रहे हैं मंडी में भी पता करके, और उसके बाद से वो बिकवाली कर सकता है। तो एक पारदर्शी अगर देखा जाए तो उसी के सामने तौल होता है, उसको सही रेट बताया जाता है, और वो जब चाहे तब लाके जो है अपने नज़दीकी सेंटर पे जो गांव के बगल में है उसको बेच सकता है। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने प्रोवाइड किया कि खरीदारी में भी जो है एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो हम लोग जो है लगभग करीब 100 से ऊपर सेंटरों के माध्यम से खरीदारी कर रहे हैं यूपी बिहार मिलके, जो अभी हम और पार्टनर को भी बुला इन्वाइट कर रहे हैं कि जैसे ही आ जाएगा तो जो भी हमारे 600 सेंटर हैं, सारे सेंटरों पे जो है हमें लग रहा है कि 2023 तक जो है हम लोग ये सुविधाएं जो है खरीदारी का पहुंचा सकते हैं। FPO की बात की जाए, आज जो कार्यक्रम हुआ है तो मुख्यमंत्री भी लगातार FPO की मदद से किसानों को लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो क्या BLF जो है FPO के माध्यम से भी किस तरीके का काम कर रहा है किसानों के लिए? FPO के माध्यम आज की डेट में अगर देखा जाए तो लगभग 30 जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और जो एक्सक्लूसिव बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर जो है लगा रहे हैं। अब अगर उनकी बात दिया गया है तो हम लोग इनपुट एक ऐसा प्लेटफॉर्म वो लोग भी ढूंढ रहे हैं। FPO को भी चाहिए कि हमको कंप्लीट सोल्यूशन वैल्यू चेन का एक छत के नीचे आ जाए, तो वो बहुत पसंद कर रहे हैं सारे FPO। और अभी देखा जाए तो 30 के लगभग हमारे जो है FPO हैं जो हमारे सेंटर को चला रहे हैं। आज जो है करीब 50 लोगों ने जो है अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है कि जहाँ पे BLF का फुटप्रिंट जिन जनपदों में है, अगर वहाँ के FPO होंगे तो हम लोग निश्चित तौर पर जो है उनके साथ जो है बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर लगाएंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी उनके शेयर होल्डर होंगे सारे किसान, वो इनपुट प्रॉपर तरीके से खरीद सकते हैं, एडवाइजरी समय से ले सकते हैं, और साथ ही साथ अपने उत्पाद को सही रेट पे पारदर्शी तरीके से बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर के माध्यम से बेच सकते हैं। यूपी की राजधानी में खड़े हैं, तो बात यूपी की जाए तो कितने जिलों में अभी तक सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं? लगभग हम लोग 23 जनपद में हमारा फुटप्रिंट है, और इन 23 जनपद में लगभग हमारे जो है 360 बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर हैं, और इसमें जो है हमारे 30 FPO काम कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो बहुत ही जो खास करके जो बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर यंगस्टर जो चला रहे हैं, उनका भी एक बहुत ही जज्बा है कि हम अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ एक अच्छी तकनीक हम किसानों को दे रहे हैं, और जिसमें रिपल इफेक्ट दिख रहा है उत्पादन में, उनको क्लियर दिख रहा है कि हम कितने गुना जो है उत्पादन ले रहे हैं। तो उनका बड़ा स्नेह और बहुत ही ट्रस्ट अगर देखा जाए, बहुत ही फेथ जमा है, और बहुत तेज़ी से जो है इसका फुटप्रिंट जो है एक्सलरेट हो रहा है, बहुत तेज़ी से आगे हम लोग बढ़ रहा है। अगर तकनीक की बात की जाए तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए BLF किस तरीके से सहभागिता दे रहा है, क्योंकि सरकार लगातार आधुनिक तकनीक की बात एग्रीकल्चर में कर रही है, तो वो जरा बताइए। तो आधुनिक तकनीक की जैसा कि आप बात कर रहे हैं, तो हम लोग ड्रोन भी आप देख रहे हैं कि बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर के माध्यम से आप ड्रोन सर्विसेज भी हम लोग दे रहे हैं जी। साथ ही साथ और भी जो SDG जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर गोल है जी, SDG, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हम लोग अगर देखेंगे इस बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर में तो कितना तकनीकी को हम लोग दे रहे हैं कि IoT डिवाइस हमारे मॉडल फार्म पे लगा हुआ है। उस मॉडल पे कि जो भी अगर कोई बारिश हो रही है या कोई पेस्ट इन्फेस्टेशन होता है, तो हम लोग टाइम से जो है इस IoT माध्यम से हम लोग अपने बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ सेफ़ यूज ऑफ पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें तो कैसे केमिकल का
उपयोग हो, कैसे सुरक्षित तरीके से उसका घोल बनाया जाए, कैसे किस नाजिल से छिड़का जाए, कितना पानी हो, कैसे इसकी एफिकेसी को बढ़ाया जाए, ये हम लोग अपने बेटर लाइफ फार्मिंग जो एग्री एंटरप्रेन्योर है, सेंटर रनर, उसको हम तकनीकी जानकारी देते हैं। सॉइल टेस्टिंग लैब भी हमारा फिजिकल है कि जो अगर किसी भी किसान को सॉइल टेस्टिंग कराना हो तो वो जो है सॉइल टेस्टिंग लैब वो कर सकता है। वाटर फुटप्रिंट पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जो बहुत कि 1 एकड़ में कितना पानी जो है आप लगाते हैं और कितना पानी सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर गोल हो गया, चाहे जो कार्बन फुटप्रिंट को जो है हम कैसे जो है सेव कर सकते हैं, कैसे कार्बन क्रेडिट पे हम काम कर सकते हैं। तो इस लेवल की जो एडवांसनेस है वो सारा हम अपने बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर के माध्यम से किसानों को बता रहे हैं, जो निश्चित तौर पे जो SDG जो गोल है, सस्टेनेबल गोल है जो UN के, उस पे गांव लेवल पे भी जो है जानकारी हम लोग पहुंचा के, और जो 2023 तक जो पूरे वर्ल्ड में जो खास करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात है कि 2050 तक हमारी 10 अरब पॉपुलेशन हो जाएगी और खेत छोटे होते जा रहे हैं, पर एकड़ उत्पादन बढ़ाने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि ताकि सबको फूड मिले, उस लेवल पे क्लाइमेट को सेव करते हुए बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस जो है सही तरीके से अपने रोल को निभा रही है। तो ये उस अलायंस में ये पूरा अगर देखा जाए तो बायर का इनिशिएटिव है। बायर जो है अपने अलग जो है 8-9 सहयोगियों को, कंपनियों को लेके जो है ये रन कर रही है, और ये बायर ने जो है स्टार्ट करके और छोटे किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लेने के लिए ये काम स्टार्ट किया है। तो हमारे साथ मौजूद थे साही जी, जिनका कहना है कि बेटर लाइफ फार्मर किसानों की दिशा और दशा को बदलने में लगातार काम कर रहा है। उनका कहना है कि बीज से लेकर बाजार तक हम किसानों को मुहैया करा रहे हैं, जिससे किसानों की लाइफ में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।